हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्रनचर जी एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो से हम एक नया टॉपिक, एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम फ्रेंड देखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी लारावेल की एप्लीकेशंस के अंदर मल्टीपल ऑथेंटिकेशंस आप इंप्लीमेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पर एक एजुकेशनल वेबसाइट का डेमो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसके अंदर फ्रेंड हमने 3 तरह की जो यूज़र टाइप है वो हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। पहला जो यूज़र टाइप हम क्रिएट करेंगे वो है एडमिन का, फिर टीचर का एंड देन स्टूडेंट का। हम यहाँ पर और एक चीज़ देखने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो मल्टी ऑथेंटिकेशन का जो कंसेप्ट हम देखने वाले हैं वो यहाँ पर हम मल्टी टेबल मल्टी ऑथेंटिकेशन जो कंसेप्ट है मल्टी ऑथ का, वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मतलब कि हर एक यूज़र टाइप के लिए अलग से सेपरेट एक टेबल हम क्रिएट करने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं फ्रेंड, हम यहाँ पर जो कस्टम मिडलवेयर है वो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एंड उसके साथ साथ कस्टम मिडलवेयर के थ्रू आप किस तरह से राउट को पोर्ट करेंगे वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं है, इस ट्यूटोरियल को फ्रेंड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने क्या किया है, हमने इस वेबसाइट की फ्रंट एंड एंड बैक एंड थीम को प्रॉपर तरीके से हमने कस्टमाइज़ किया है। और उसके लिए फ्रेंड हमने क्या किया है, हमने इंटरनेट से फ्रंट एंड के लिए एंड बैक एंड के लिए 2 अलग अलग थीम हमने डाउनलोड किया है एंड उस थीम को हमने प्रॉपर तरीके से अपने फ्रंट एंड के लिए एंड बैक एंड के लिए हमने सेटअप किया है। तो वो भी हम इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। ये तो हमने कंप्लीट आपको बता दिया है कि इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर हमने क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, पर उससे पहले ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले हम एक बार डेमो देख लेते हैं कि एक्चुअल में इस सीरीज़ के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हैं, मैंने अपना जो प्रोजेक्ट है वो मैंने यहाँ पर उसको ओपन किया है PHP आर्टिसन सर्व करने के बाद। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम कोई लारावेल की जो एप्लीकेशन है उसको हम PHP आर्टिसन सर्व करने के बाद ओपन करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि जो लारावेल की जो डिफ़ॉल्ट पेज है वही यहाँ पर नॉर्मली लोड होता है। लेकिन जैसे कि प्रिंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या किया है, जो डिफ़ॉल्ट थीम या फिर जो डिफ़ॉल्ट पेज होता है लारावेल का, उसको हमने कस्टमाइज़ करके उसके जगह पे ये वाला जो ब्यूटीफुल एक वेबसाइट है उसको हमने यहाँ पर सेटअप किया है। तो इस ट्यूटोरियल पे किस तरह से हम वो सेटअप करेंगे स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो थीम है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थीम है एंड वो हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया था फ्रंट एंड थीम एंड देन उसको हम यहाँ पर हमने उसको सेटअप किया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि हम एक एजुकेशनल वेबसाइट का यहाँ पर एग्जाम्पल लेने वाले हैं एंड यहाँ पर इसीलिए हमने इस वेबसाइट का नाम दिया है एजुकेशन हब। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कुछ नेविगेशन लिंक या फिर मेनू लिंक हमने यहाँ पर क्रिएट किया है एंड उनमें से टीचर लॉगिन है, टीचर रजिस्ट्रेशन है, स्टूडेंट लॉगिन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड एडमिन लॉगिन है। तो सबसे पहले फ्रेंड हम यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का हम ऑप्शंस देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा है ये एक एजुकेशनल वेबसाइट है, तो कंसेप्ट ये है कि इस एजुकेशन वेबसाइट के अंदर स्टूडेंट डायरेक्टली जाके रजिस्टर या फिर लॉगिन कर सकता है। सेम टू सेम टीचर के लिए भी है, मतलब कि टीचर भी जाके यहाँ पर रजिस्टर कर सकता है या फिर लॉगिन कर सकता है। एंड यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, जो वेबसाइट की जो ओनर है उनके लिए हमने क्या किया है फ्रेंड, एक लिंक क्रिएट किया है जिसका है एडमिन लॉगिन। एंड जो एडमिन है वो यहाँ पर सिर्फ लॉगिन करके जो अपना काम है वो कर सकता है। ठीक है, एडमिन की कोई रजिस्ट्रेशन की कोई ऑप्शंस यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो हम देखने वाले हैं। तो जैसे हम यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की जो पेज है वो यहाँ पर ओपन हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम ब्रीज की जो डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन यहाँ पर अपने लारावेल एप्लीकेशंस के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम पे उसकी जो रजिस्ट्रेशन का जो थीम है वो अलग तरह का आता है, मतलब उसकी जो स्टाइलिंग है वो अलग है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने क्या किया है, उसकी जो डिफ़ॉल्ट थीम है उसको हमने कस्टमाइज़ करके उसकी जगह पे एक अलग ब्यूटीफुल एक रजिस्ट्रेशन की जो थीम है उसको हमने यहाँ पर सेटअप किया है। एंड यहाँ पर कोई अगर स्टूडेंट अगर चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। तो आइए एक स्टूडेंट को हम यहाँ पर रजिस्टर कराते हैं। स्टूडेंट का नाम यहाँ पर हम देंगे टेस्ट स्टूडेंट एंड इसकी जो ईमेल आईडी हम देंगे वो है student@gmail.com एंड पासवर्ड हम देंगे, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड भी हम देंगे, पासवर्ड। एंड देन हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड आप देख सकते हैं हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो चुके हैं अपनी डैशबोर्ड के अंदर। आप यहाँ पर लिंक देख सकते हैं, यहाँ पर /डैशबोर्ड है, मतलब कि स्टूडेंट के लिए जो राउट हम यूज़ कर रहे हैं वो बेसिक जो डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन है लारावेल की, मतलब ब्रीज की, वही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एंड उसकी जो थीम है वो हमने यहाँ पर कस्टमाइज़ किया है, मतलब
जो रजिस्ट्रेशन की जो थीम है उसको भी हमने कस्टमाइज़ किया है, जो मैंने अभी देखा। एंड ये जो डैशबोर्ड की जो थीम है उसको भी हमने यहाँ पर कस्टमाइज़ किया है। एंड कस्टमाइज़ करने के बाद हमने ये वाला थीम यहाँ पर हमने सेटअप किया है। ये वाला थीम हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, उनका भी स्टेप बाय स्टेप हमने इन डिटेल में बात किया है इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट की डैशबोर्ड है, मतलब यहाँ पर साइड में स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस होंगे वो इस साइड पे हम क्रिएट करेंगे, या फिर हम चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो डायरेक्टली लॉग आउट भी कर सकते हैं। अगर हम इस पर लॉग आउट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, आप देख सकते हैं हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो चुके हैं एंड रीडायरेक्ट हो चुके हैं अपनी वेबसाइट की होम पेज के अंदर, ठीक है। ये वाला जो सेटअप हमने क्रिएट किया है वो स्टूडेंट के लिए। अब स्टूडेंट लॉगिन हम करते हैं। जैसे ही हम स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो लॉगिन की जो डिफ़ॉल्ट थीम है उसको भी हमने कस्टमाइज़ किया है एंड कस्टमाइज़ करके ये वाला थीम हमने सेटअप किया है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम स्टूडेंट लॉगिन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट लॉगिन हम जैसे करेंगे, तो अभी हमने एक स्टूडेंट क्रिएट किया है तो उसी की डिटेल्स यहाँ पर हम डाल के लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो ईमेल आईडी जो हमने डाला है वो है student@gmail.com एंड पासवर्ड जो हमने दिया है वो है पासवर्ड, ठीक है। एंड देन जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम रीडायरेक्ट फिर से हो चुके हैं, कहाँ पर, डैशबोर्ड के अंदर। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर भी हम लॉग आउट कर सकते हैं। लॉग आउट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम फिर से लॉग आउट हो चुके हैं। तो ये वाला जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड स्टूडेंट लॉगिन का जो काम, आई होप आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर देखने वाला है वो है टीचर रजिस्ट्रेशन। जैसे कि ये एक एजुकेशनल वेबसाइट है, टीचर भी अगर चाहे तो डायरेक्टली जाके यहाँ पर रजिस्टर कर सकता है एंड लॉगिन भी कर सकता है। तो आइए पहले टीचर को हम रजिस्टर करा के देखते हैं। तो जैसे हम टीचर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले फ्रेंड आप राउट को थोड़ा आप फॉलो कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचर के लिए जो राउट यहाँ पर हमने क्रिएट किया है वो है /teacher/register, ठीक है। ये टीचर का अलग राउट होगा। अब टीचर के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो थीम है रजिस्ट्रेशन का वो भी हमने कस्टमाइज़ किया है। देन यहाँ पर हम टीचर का नाम डालेंगे, वो है टेस्ट टीचर एंड देन ईमेल आईडी है teacher@gmail.com। पासवर्ड हम रखेंगे पासवर्ड, हम पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है। एंड देन क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड आप देख सकते हैं टीचर की जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है एंड टीचर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो चुके हैं उनके डैशबोर्ड के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक टीचर की डैशबोर्ड है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी भी जो थीम है उसको हमने, जो डिफ़ॉल्ट थीम है उसको हम कस्टमाइज़ करके उसकी जगह पे एक ब्यूटीफुल एडमिन पैनल की जो थीम है बूटस्ट्रैप की, वो हमने यहाँ पर सेटअप किया है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचर की जो डैशबोर्ड की जो URL है वो भी यहाँ पर चेंज हो चुका है, /teacher/dashboard। तो ये टीचर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस या फिर जो भी ऑप्शंस आप डालेंगे वो टीचर की जो डैशबोर्ड है उसके अंदर डालेंगे। जैसे कि ट्यूटोरियल पर्पस हमने यहाँ पर सेम थीम यूज़ किया है, लेकिन अगर आप चाहें टीचर के लिए अलग थीम, स्टूडेंट के लिए अलग थीम आप चाहे तो सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चाहे तो डायरेक्टली लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम टीचर की लॉगिन स्क्रीन पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं एंड यहाँ पर जो राउट आप देख सकते हैं टीचर/लॉगिन स्क्रीन पे हम आ चुके हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर फ्रेंड दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं अभी लॉग आउट हो चुका हूँ टीचर की डैशबोर्ड से, ठीक है, लेकिन टीचर की जो URL है डैशबोर्ड का वो हमें पता है। तो आइए उसका जो डैशबोर्ड की जो URL है वो है /teacher/dashboard। अगर हम लॉगिन करे बिना इस राउट को डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं अपने टीचर लॉगिन स्क्रीन के अंदर। मतलब हम डायरेक्टली, मतलब हम विदाउट लॉगिन उसकी जो डैशबोर्ड है उसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो किस तरह से हम इस तरह की जो प्रोटेक्शन है या फिर राउट की जो प्रोटेक्शन है वो आप लगाएंगे मिडलवेयर के थ्रू या फिर कस्टम मिडलवेयर के थ्रू, वो हम इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली फिर से चलते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर एंड यहाँ पर टीचर लॉगिन की एक बार ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हैं टीचर लॉगिन यहाँ पे आ चुका है। तो हम डाल देंगे टीचर की जो ईमेल आईडी है वो है teacher@gmail.com, पासवर्ड है पासवर्ड एंड देन जैसे हम यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, आप देख सकते हैं अब हम टीचर की जो डैशबोर्ड है उसके अंदर फिर से रिडायरेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो हम फिर से लॉग आउट करते हैं एंड एक बार फिर से हम चलते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हैं मैं अपने वेबसाइट के अंदर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर आप लास्ट जो ऑप्शन आप देख रहे हैं वो है एडमिन लॉगिन। अब यहाँ पर जैसे कि स्टूडेंट के लिए आप देख सकते हैं स्टूडेंट लॉगिन है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है,
लेकिन एडमिन के लिए सिर्फ एडमिन लॉगिन हमने ऑप्शन दिया है, एडमिन रजिस्ट्रेशन की कोई लिंक हमने यहाँ पर नहीं दिया है। और वो इसलिए नहीं दिया है क्योंकि एडमिन रजिस्ट्रेशन की हमें ऑप्शंस चाहिए ही नहीं, क्योंकि नॉर्मली एक वेबसाइट के अंदर फिक्स्ड 1 2 3 या 4 5 मतलब फिक्स्ड जो ओनर होता है वेबसाइट का वही नॉर्मली एडमिन होता है, वही एज ए एडमिन वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। तो वो जैसे फिक्स्ड होता है इसलिए हमें अलग से रजिस्ट्रेशन की जो पेज है बाहर से देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। अब सिर्फ एडमिन जैसे लॉगिन कर सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर एडमिन लॉगिन की जो लिंक है वो हमने यहाँ पर सेटअप कर दिया है। लेकिन लाइव प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है फ्रेंड, एडमिन लॉगिन की जो लिंक वेबसाइट के अंदर हमें डालने की ज़रूरत नहीं होता। वो हम क्या करते हैं, वेबसाइट की जो ओनर है उनको हम जो एडमिन की जो हिडन लिंक है वो एंड उसके साथ साथ जो डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल है मतलब ईमेल आईडी एंड पासवर्ड वो हम ईमेल करके उनको बताते हैं। देन एडमिन क्या करता है, वो उस डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल को अपने आप उसको चेंज कर लेता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग नॉर्मली काम करते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एडमिन की जो रजिस्ट्रेशन की जो पेज है वो हमने यहाँ पर सेटअप नहीं किया। अब एडमिन लॉगिन ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसकी जो राउट है वो है /admin/login एंड यहाँ पर जो लॉगिन पेज है इसको भी हमने कस्टमाइज़ किया है। तो डिफ़ॉल्ट जो लॉगिन है वो एंड जो डिफ़ॉल्ट जो क्रेडेंशियल है मतलब ईमेल आईडी एंड पासवर्ड है वो हमने क्या किया है फ्रेंड, सीडर के थ्रू हमने यहाँ पर डेटाबेस के अंदर पहले से ही सीड कर दिया है। ठीक है, तो किस तरह से आप अपने एडमिन की डिटेल्स सीडर के थ्रू आप सीड करेंगे वो भी हम इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी डालेंगे admin@gmail.com एंड पासवर्ड में हम देंगे पासवर्ड। ठीक है, एंड देन लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हैं हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो चुके हैं एडमिन डैशबोर्ड के अंदर एंड यहाँ पर जो आप URL देख सकते हैं /admin/dashboard। ठीक है, तो ये एडमिन की डैशबोर्ड है। आप चाहे तो सेम थीम यहाँ पर डाल सकते हैं जैसे मैंने डाला है, या फिर सेटअप कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो एडमिन के लिए भी अलग से जो थीम होता है वो आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा थीम यहाँ पर सेटअप करेंगे। तो अगर हम चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पर लॉग आउट भी हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लॉग आउट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, आप देख सकते हैं हम ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो चुके हैं /admin/login पेज के अंदर। जैसे मैंने टीचर के लिए हमने यहाँ पर एक वैलिडेशंस लगाया था मतलब कस्टम मिडलवेयर के थ्रू। जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, तो अगर फिर से मैं यहाँ पर एडमिन की जो डैशबोर्ड है उसको अगर एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो हम ऑटोमेटिकली फिर से रिडायरेक्ट हो चुके हैं एडमिन लॉगिन पेज के अंदर। तो इस तरह की जो वैलिडेशंस है वो आप किस तरह से कस्टम मिडलवेयर के थ्रू लगाएंगे वो भी हम इन डिटेल में इस ट्यूटोरियल के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आई होप फ्रेंड आपको अभी समझ में आ चुका है, लगभग एक आइडिया आपको लग चुका होगा कि इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो डेमो देखने के बाद फ्रेंड आपको अभी पता चल चुका होगा कि एक्चुअल में इस ट्यूटोरियल के अंदर हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि ये जो ट्यूटोरियल सीरीज़ है ये आपके काम का है, देन फ्रेंड मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो चैनल है आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके साथ साथ जो बेल नोटिफिकेशन है उसको आप ज़रूर दबा दें। ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना करें। ठीक है, तो मिलते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, तब तक के लिए टाटा।